प्रिय शिष्यों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र पांडे आज आप सभी को जय करियर फाउंडेशन में क्लास 9 के हिंदी अनिवार्य संस्कृत में लेसन 3 पुरुषोत्तम रामा अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ प्रभु श्री राम में आप सभी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी भाग 3 को पढ़ेंगे। भाग 3 में 8वें श्लोक से लेकर के 12वें श्लोक तक हम सभी लोग पढ़ेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम सभी विषय पर अपनी चर्चा करते हैं। आप सभी लोग अपना पुस्तक अवश्य खोल लें जिससे समय बर्बाद ना जाए। आगे देखिए 8वां श्लोक। सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोक प्रिय साधुर्दीनात्मा विचक्षणः। सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोक प्रिय साधुर्दीनात्मा विचक्षणः। तो साधुर्दीनात्मा विचक्षणा, इस प्रकार से 8वां श्लोक है ये कि साधुर्दीनात्मा विचक्षणा। और शुरू में देखिए सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञ है ना, मतलब प्रभु श्री राम समस्त शास्त्रों के तत्व को जानने वाले हैं। सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञ, समस्त शास्त्रों के तत्व को जानने वाले। सर्वशास्त्रार्थ ठीक है, सभी शास्त्रों के तत्व को जानने वाले कौन? प्रभु श्री राम। स्मृतिमान मतलब उनकी स्मृति अच्छी है, याददाश्त अच्छी है। तो स्मृतिमान मतलब क्या होगा? अच्छी स्मरण शक्ति वाले हैं। स्मृतिमान अच्छी स्मरण शक्ति वाले, ठीक है। फिर आगे है प्रतिभावान, है ना। आगे क्या है? प्रतिभावान का मतलब क्या होता है कि वह प्रतिभाशाली है ना। प्रतिभावान का मतलब प्रतिभाशाली, ठीक है। प्रतिभाशाली, ठीक है। तो प्रतिभाशाली है वो कौन? प्रभु श्री राम। फिर आगे क्या कहते हैं? सर्वलोक प्रिय मतलब पूरे संसार के वो प्रिय हैं, मतलब तीनों लोगों के वो प्रिय हैं। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो भगवान को नहीं जानता, भगवान से कोई प्रेम नहीं करता, ठीक है। तो सर्वलोक प्रिय है मतलब पूरे संसार को वो प्रिय है। फिर आगे क्या कहता है? साधु दीनात्मा, है ना, यही तो है साधुर दीनात्मा। साधुर दीनात्मा का मतलब क्या होता है? साधु धन अधीनात्मा, साधु धन अधीनात्मा मतलब जो सज्जन और उदारास है मतलब उदार हृदय वाला हो,
अर्थात स्वतंत्र विचार वाला हो। ठीक, स्वतंत्र विचार वाला हो। तो साधु दीनात्मा मतलब साधु दीनात्मा, उदार विचार वाला। ठीक है, उदार विचार वाला या स्वतंत्र विचार वाला। यहाँ आप स्वतंत्र भी कर सकते हैं कि स्वतंत्र विचार वाले भी हैं भगवान। ठीक है, तो स्वतंत्र विचार वाले भी आप कर सकते हैं और उदार विचार वाले भी कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। फिर आगे क्या है, विचक्षणा। विचक्षणा मतलब क्या होता है, विद्वान, है ना। विचक्षणा, विचक्षणा मतलब विद्वान। ठीक है, तो भगवान जो है विद्वान है। अब आगे इतना आपने समझ लिया। अब वाक्य में इसको देखेंगे कि प्रभु किस प्रकार से हैं। प्रभु के बारे में आप ध्यान दें कि क्या कहा जा रहा है कि मतलब सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिवान प्रतिभावान सर्वलोकप्रियः साधु दीनात्मा विचक्षणा। इस प्रकार से प्रभु श्री राम संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, संपूर्ण शास्त्र के अर्थ के तत्व को जानने वाले कौन, प्रभु श्री राम। फिर आगे क्या कहते हैं कि अच्छी स्मरण शक्ति वाले, स्मृतिमान मतलब अच्छी स्मरण शक्ति वाले। फिर आगे प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली संपूर्ण संसार के प्रिय, सज्जन स्वतंत्र, है ना, सज्जन स्वतंत्र विचार वाले तथा विद्वान हैं या चतुर है ना। तो आप विद्वान और कोष्ठक में वही विद्वान लिखने के बाद में कोष्ठक में आप चतुर लिख देंगे। ठीक है, तो जब चतुर लिख देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, एकदम से आपकी समझ में आएगा। तो मतलब विद्वान जो है वही चतुर है, चालाक वही कहलाता है। तो ऐसा, ठीक है, ये आपका 8वां श्लोक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। फिर आगे देखिए 9वां श्लोक, सच नित्यम, साचा नित्यम प्रशांतात्मा मृतपूर्वं च भासते उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। सच नित्यम प्रशांतात्मा भूतपूर्वं च भासते उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। अभी इसमें कहा जा रहा है कि प्रभु श्री राम कैसे हैं और वो कैसे हैं प्रभु श्री राम। अब यहाँ च मतलब और, स मतलब वह, है ना। तो प्रभु श्री राम और वो, है ना, मतलब प्रभु श्री राम को कहा जा रहा है और वह राम, है ना, और वह राम, ऐसे आप लिखेंगे, और वह राम नित्य शांत मन वाले, नित्य शांत मन वाले, प्रशांत आत्मा मतलब शांत मन वाले हैं। ठीक है, फिर कहते हैं मृद पूर्वम च भासते, है ना, मृद पूर्वम च भासते यानी कि मृदुभाषी और स्वाभिमानी होने पर भी, मतलब भगवान जो है स्वाभिमानी है फिर भी मृद बोलते हैं। कोई उनको कुछ कह देता है तो उस पर भी वो कठोर वचन नहीं कहते। ठीक है, तो आप लिखेंगे यही कि मृदुभाषी और स्वाभिमानी होने पर भी कठोर वचन नहीं कहते। ठीक,
तो समझ में आ गया ये कि साचा नित्यम प्रशांतात्मा मृत्यु पूर्वम च भासते। फिर है आगे उच्चमानो परसम नोत्तरम प्रतिपद्यते। ये क्लियर हो गया कि नहीं होगा? साचा नित्यम, और वह राम नित्य है ना, शांत मन वाले, मृदुभाषी और स्वाभिमानी उच्चमानो परसम नोत्तरम प्रतिपद्यते। ठीक है, तो और स्वाभिमानी होने पर भी, मतलब स्वाभिमानी है, प्रभु जो है स्वाभिमानी है, ये आपको पता ही है, भगवान जो है स्वाभिमानी है। फिर भी कोई कुछ भी कहता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वो कभी व्यंग्यात्मक शब्दों का चयन नहीं करते, कभी वह कठोर वचन नहीं निकालते। समझ में आया? आपको इतने लिखना है कि और वे प्रभु श्री राम, और वह प्रभु श्री राम नित्य शांत मन वाले, मृदुभाषी और स्वाभिमानी होते हुए भी कठोर वचन नहीं कहते। इतना लिख दोगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये 9वां श्लोक आपका क्लियर हो गया। अब 10वें की बारी है। देखिए, कदाचिदुपकारेण कृतेन केन तुष्यति ना स्मृत्योपकाराणां शतमप्यात्मसत्या। तो आगे देखिए, इसका जो है अनुवाद देखिए, कदाचित उपकारेण कृतेन केन तुष्यति, है ना। तो इसमें कह रहे हैं कि वह प्रभु श्री राम, है ना, वह प्रभु श्री राम कदाचित मतलब कभी, कदाचित मतलब कभी, और उपकारेण का मतलब क्या होता है? उपकार के द्वारा, उपकार के द्वारा। फिर आगे कहते हैं कि कृत्य मतलब करने पर, है ना, कृत्य मतलब करने पर, और एक मतलब एक ही, फिर तुष्यते, है ना, तुष्यते। ठीक है, तो तुष्यति मतलब क्या होता है? संतुष्ट हो जाना। तुष्यति मतलब संतुष्ट हो जाना। फिर क्या कहते हैं? स्मर्त्यप्य उपकाराणाम, ना स्मर्त्यप्य उपकाराणाम। ठीक है, याद रखते हैं, यदि कोई उन पर कोई एक भी उपकार कर देता है तो उसको वो याद रखते हैं। ठीक है, भूलते नहीं है। अपि मतलब भी, ठीक है, अपकाराणाम अहित, अपकाराणाम अहित, और शतम मतलब सैकड़ों होता है। ठीक है, शतम मतलब सैकड़ों होता है। आत्मशक्त्या, आत्मबली। तो आगे देखिए, अब इसका अनुवाद एक एक का क्लियर हो गया ना। फिर आगे आप अनुवाद देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है कि वह प्रभु श्री राम, कदाचित एक भी या एक ही उपकार किए जाने पर संतुष्ट हो जाते हैं। वह प्रभु श्री राम एक ही उपकार किए जाने पर संतुष्ट हो जाते हैं, और अपने प्रति किए गए सैकड़ों अपकारों, है ना, सैकड़ों अपकारों या अप्रिय कार्यों को भी स्मरण नहीं रखते। मतलब कि आप यदि आपके साथ कोई अपकार कर दे, आपको कोई अहित कर दे, तो आप तो बिल्कुल लाठी लेकर के तैनात हो जाते हैं मारने के लिए। लेकिन प्रभु श्री राम ऐसे नहीं है। प्रभु श्री राम कैसे हैं? वो एक भलाई उनके साथ कोई करता है, एक उपकार करता है कोई उनके साथ,
तो वो बिल्कुल उसको याद रखते हैं कि हाँ भला व्यक्ति ने मेरे साथ जो है उपकार किया, मेरा भलाई किया उसने, और उसका 100 भलाई करने के लिए वो तैयार रहते हैं। लेकिन कोई 100 अपकार भी करता है तो उसको वो भुला देते हैं। ठीक, आपको क्लियर हुआ? 10वां। फिर आगे है, आगे क्या है? सर्व विद्या प्रतिष्णातो यथावत संग वेदविद अमोघ क्रोधस् हर्षश्च त्याग संयम कालविद। सर्व विद्या प्रतिष्णातो यथावत संग वेदविद अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालविद। ठीक है, इसके इसका देखिए, सर्व मतलब सभी, विद्या मतलब विद्याओं में, स्नाता, स्नाता माने स्नातो मतलब स्नाता, स्नाता यहाँ संधि हो गई है तो यहाँ संधि नहीं है, संधि हम तोड़ रहे हैं और संधि को तोड़ करके हम आपको बता रहे हैं कि सर्व विद्या प्रतिष्णातो है ना। सर्व मतलब सभी, विद्या मतलब विद्याओं में, और व्रत स्नातो, व्रत मतलब प्रतिज्ञा, और स्नाता मतलब क्या होता है? निपुण, है ना। फिर आगे क्या है? यथावत सांग वेदविद, यथावत सांग वेदविद, यथावत जैसा ही, सांग वेदविद, सांग वेदविद मतलब सांग, सांग वेदविद मतलब शास्त्रों, है ना। वेद का जो शास्त्र है वो सांग कहलाता है, वेदांग कहलाता है। तो जो वेद का है ना, अर्थात साम वेद, ठीक, जो वेद के अंग हैं। फिर आगे क्या कहता है? अमोघ, अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालविद, है ना। तो इसमें अमोघ, अमोघ मतलब क्या होता है? मोह रहित, अमोघ का अमोह हुआ है, और अमोह मतलब मोह रहित। ठीक, भगवान जो है मोह रहित भी है, क्या मतलब और होता ही है। फिर आगे कालविद, तीनों कालों के ज्ञाता हैं। कौन? प्रभु श्री राम, त्याग संयम काल, है ना। त्यागी हैं, संयमी हैं, और काल के जानकार हैं, तीनों कालों के जानकार हैं। तो इस प्रकार से अब इसका अनुवाद आप लिखेंगे क्या? ध्यान से सुनिए, इसमें कहा जा रहा है वे प्रभु श्री राम, वे प्रभु श्री राम कैसे हैं? जैसे वे प्रभु श्री राम जैसे सभी विद्याओं में निपुण हैं, सभी विद्याओं में निपुण हैं, वैसे ही सभी 6 अंगों के साथ वेदों के भी वो ज्ञाता है। ठीक है, सभी अंगों मतलब सभी शास्त्रों, ठीक है। जैसे 6 अंग हैं उनके, तो 6 अंग मैंने कल बताया था ना कि वेद के 6 अंग कौन कौन? शास्त्र हैं, है ना। तो जो शास्त्र हैं उनके वही 6 अंग हैं, किसके? वेद के। और वेद सहित मतलब चारों वेद के भी वो ज्ञाता है, 6 शास्त्र और चारों वेद सबके ये ज्ञाता है। कौन? प्रभु श्री राम। और वे मोह रहित हैं, मतलब मोह उनमें नहीं घेरता, मोह उनको नहीं घेरे रहता है। तो मोह, क्रोध तथा हर्ष से रहित है। मोह हो, मोह की बात की जाए तो मोहित नहीं हुए, मतलब मोह नहीं करते, और क्रोध भी नहीं करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या कहा जा रहा है? हर्ष, मतलब प्रसन्नता की बहुत बात आ जाए तो बहुत बिल्कुल प्रसन्न भी नहीं रहते हैं, हर्ष भी नहीं मनाते बहुत। तो इन सब चीजों से ये रहित हैं। कौन? प्रभु श्री राम। त्यागी हैं, ठीक है, त्याग संयम काल, तो त्यागी हैं, संयमी हैं, ठीक है। और तीनों कालों, भूत, वर्तमान, भूत, भविष्य, इन तीनों कालों के वो जानकार हैं, अर्थात इन तीनों को जानने वाले हैं। ठीक, क्लियर हुआ? अब इसको लिखेंगे कैसे? ध्यान से लिखिए, वै राम, वै राम जैसे सभी विद्याओं में निपुण हैं, वैसे ही
सभी 6 अंगों समेत वेदों के ज्ञाता भी हैं। मोह, क्रोध और हर्ष से रहित हैं। त्यागी, संयमी और काल, त्यागी, संयमी और काल को जानने वाले हैं। बस इतना ही लिखेंगे। ठीक है, तो आपका ये पूरा खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आया? अब ये लेसन आपका समाप्त हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस प्रकार से ये लेसन आपका समाप्त हो गया। आपके समझ में आ गया होगा, ये मेरा मानना है। और यदि आपके समझ में नहीं आया है तो आप समझने का बार बार प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, आपको समझ में जरूर आएगी। ऐसा नहीं है कि इतना ये कठिन है, बहुत कठिन नहीं है कि आप समझ ना सकें। ठीक है, आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपके समझ में अवश्य आएगा। बहुत कठिन नहीं है, लेकिन हाँ बहुत इजी भी नहीं है। ठीक है, ना तो बहुत क्लिष्ट है और ना बहुत आसान है। तो इसके प्रश्नों को देख लीजिए, 2-4 प्रश्न बहुत इजी हैं। प्रश्न देख लीजिए। रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्नः आसीत्। तो यहाँ रामः कस्मिन् की जगह पर इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु, ठीक है, इक्ष्वाकु वंशे आप कर देंगे तो ये आपका उत्तर क्लियर हो जाएगा। तो रामः इक्ष्वाकु वंशे उत्पन्नः आसीत्, बस ये आंसर आपका क्लियर हो गया। फिर जीवलोकस्य रक्षकः कः आसीत्, है ना, जीवलोक का रक्षक कौन है? तो आप लिख देंगे जीवलोकस्य रक्षकः रामः आसीत्, है कि नहीं? ये क्लियर हो गया। फिर रामः गांभीर्ये केन समः आसीत्, है ना, राम गंभीर किसके साथ रहते हैं? ठीक है, तो लिखेंगे रामा गंभीरे समुद्र इव आसीत्, समुद्र के समान जो है वो गंभीर रहते हैं, समुद्र इव आसीत्। ठीक है, फिर आगे क्या है? कह प्रजापति समः श्रीमान आसीत्, है ना, तो इसमें लिख देंगे रामा, है कि नहीं, रामा प्रजापति समः श्रीमान आसीत्। ठीक, फिर आ गया, आगे क्या है क्वेश्चन? रामः वीर्ये केन सदृशः आसीत्, रामः वीर्ये केन सह सदृशः आसीत्। तो इसमें लिखेंगे रामा विष्णुना सदृशो, विष्णुना सदृशो, ठीक है, विष्णुना सदृशो वीर्य वीर्यवान आसीत्। ठीक, फिर अगला है कह सांवेदित आसीत्, कौन सांवेदित था? तो इसमें लिखेंगे रामा, रामा सांवेदित आसीत्। ठीक, फिर आगे लिखेंगे अगला क्वेश्चन, रामस्य के विशिष्टा गुणा आसन, राम के विशिष्ट गुण कौन है? ठीक है, मतलब कौन कौन इनके राम के जो है विशिष्ट गुण है। तो लिख लीजिए रामस्य वीरता, धृति, कामा लगा के लिखिएगा, रामः वीरता, धृति, बुद्धि, वाग्मिता, वाग्मिता ऐसे लिखेंगे, वाग्मिता, वाग्मिता, वाग्मिता के बाद में लिखेंगे धर्मज्ञता, फिर लिखेंगे सत्यवादिता, फिर धर्म रक्षणम,
इत्यादयः विशिष्टाः गुणाः आसन। आपके बुक में ही है ये सब आंसर, बहुत ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये सब मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है आंसर क्लियर हो गया। अब ये लेसन समाप्त हो गया। फिलहाल प्रिय शिष्यों, अब मैं आज्ञा चाहता हूं। आप सभी लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब करना कतई न भूलें।